चालू। सर मेरा नाम रवि कुमार कोल है और मैं मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं कोलों के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। कोलों की कितनी उपजातियाँ पाई जाती हैं, उनके रीति रिवाज परंपरा क्या है। तो सर कुछ हम आपसे जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले आज सर आपका परिचय जानना चाहते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? लाल बहादुर कोल। और आपके पिताजी का सर नाम क्या है? रामचंद्र कोल। और सर आप की उपजाति क्या है? हमारी उपजाति ठकुरिया कोल। अच्छा, आप की उपजाति ठकुरिया है। तो सर यहाँ हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं कि यहाँ कोलों का कोई राजा हुआ था? हाँ, यहाँ राजा हुआ था। बुजुर्ग लोग हमारे बहुत पुराने से पुराने लोग बताते थे जी 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 कि ये खरका में कोल महानिक था। जी जी जी, मतलब उसका महानिक कोल नाम था। हाँ, कोल महानिक उसका नाम था। हाँ, कोल महानिक था। कोल। मतलब पहले जाति इधर लगाई जाती थी पहले। मतलब कोल महानिक, उसका महानिक नाम था और जाति कोल कोल से। अच्छा, और वो हाँ फिर उसकी वो राजा था। अच्छा अच्छा। और राजा के संघर्षों में जो रीति रिवाज शादी की होती थी वो संघर्ष से ही शादी की जाती थी। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि उस समय जब कोल राजा था महानिक, तो उस समय जो विवाह हुआ करते थे मतलब युद्ध लड़ते थे कि आप यदि हमें परास्त कर दिए तो हम अपनी लड़की का विवाह आपके साथ में आपसे। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आप बताए वो राजा, तो सर जैसे आपने बताया कि आप की जो उपजाति है ठकुरिया है, तो हम सर आपसे जानना चाहते हैं कि ठकुरिया कुरी का मतलब उपजाति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ कहानी हमें बताइए। वो ठकुरिया जात का ऐसे वो कहानी हुई जी 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 कि उन्होंने जब राजाओं की लड़ाई होती थी हाँ और लड़ाई के बावजूद ये भी आमंत्रित हुआ। अच्छा, ये महानिक कोल आमंत्रित हुआ। कहाँ का राजा आमंत्रित किया था? ये यहाँ अपने विजयपुर के राजा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि विजयपुर का राजा जो है आमंत्रित किया कि जो भी राजा हमें युद्ध में परास्त कर देगा उससे हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। हाँ, फिर आगे बताइए सर। तो फिर उसमें ये लड़ाई में शरीक हुआ। हाँ, शरीक होने के बावजूद इन्होंने लड़ाई को जीता। जी जी जी, लड़ाई को जीता और उस लड़की के साथ में उसके लड़के का या नाती पोता का कोई हो उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद में उस समय वो जो ठाकुर थे कोलों के साथ में लड़की मेरी जा रही है तो नष्ट हो रहा। जी जी जी, तो उन्होंने पूरे कोलों का विध्वंस किया। दारू मदिरा स्वागत के रूप में दारू पिलाया और मांस मदिरा दिया और उसी के साथ में जब दारू पीने से लैस हो गए सारे कोलों का उन्होंने विध्वंस किया। विध्वंस करने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि खाली अब वही लड़का बचा है जिन्होंने वर था, जो दूल्हा था वही लड़का बचा, उसके ऊपर जब हथियार छोड़ने के लिए गए तो उन्होंने लड़की ने मना कर दिया। अपना सर को झुका करके खड़ी हो गई कि पहले मेरा कत्ल कर दो, इसके बावजूद इनका कत्ल हो। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि महानिक कोल को वो लड़का था? हाँ, लड़का था या नाती था या पोता था। तो मतलब महानिक कोल का लड़का था और विजयपुर की जो राजा की लड़की थी। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में विजयपुर का राजा परास्त हुआ। तो उनको विवाह के लिए आमंत्रित किया गया और वहाँ कोलों को जो है कत्लेआम कर दिया। तो उसमें सिर्फ मतलब वो लड़का बस बचा, वो खाली लड़का बचा। तो फिर लड़का जब बचा उसका भी जब कत्लेआम का समय आ गया कि इसको भी अब खत्म कर दो कि कोलों ने राजा की लड़की को ले जा रहा है साला। ठाकुर छत्री वंश के कोलों ने अब राजा की लड़की ले जा रहा है, इसको भी खत्म कर दो। तब वही लड़की ने अपना हाथ जोड़ कर किया किसी तरीके उनको मना किया कि ऐसा नहीं, अब ये हमारा पति हो गया, अब ये मेरा पति हो गया, मैं एक राजा खानदान की लड़की हूँ। ये हमारे पूर्वजों में जैसे चला आता था कि अगर लड़की
का वो पति खत्म हो जाता था, वो विधवा कहलाती थी, उसका पुनः शादी नहीं होती थी। इसी के बदौलत उन्होंने बचा लिया। जब बचा लिया तो राजा ने उसको कहा कि अब मेरे देश के बाहर चले जाओ। कहन ठीक है, वो मंजूर है कि हम कहीं भी रह करके अपनी ज़िंदगी के साथ। तो वहाँ से फिर उनको बाहर कर दिया। अब उनको जब बाहर कर दिया तो उन लोगों ने जा करके रीवा त्योंथर के अंतर्गत में, पुराने लोग इस इतिहास को बताते हैं कि त्योंथर के अंतर्गत में वो पहाड़ के ऊपर रहने लगा। उसी का आज प्रमाण के लिए कोलेबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा। और उसी से ये संतानें पैदा हुई, उसी से ठकुरिया कोल कहलाने। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो महानिक कोल का वंशज था, उसके विजयपुर की राजकुमारी से दोनों से जो मतलब संतानें उत्पन्न हुई वो ठकुरिया, मतलब कोल पिता हो गया और माँ ठाकुर हो गई, छत्री हो गई। तो इन दोनों के मिलन से जो पैदा हुए वो ठकुरिया वंश। अच्छा, मतलब यहाँ से मतलब ठकुरिया वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ। तो सर एक इस महानिक कोल के बारे में कुछ के इतिहास में कुछ जिक्र है क्या, बता सकते हैं आप हमें? हाँ, आल्हा खंड में। हाँ, तो उसमें क्या कुछ पंक्ति उसकी सर यदि आपको याद हो? उसको आल्हा खंड में कहा गाया गया है, कि लिखा हुआ है जी 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 कि कोल महानिक खरका वाला, जिसका धनुहा 360, और जिकरे मारे गरगज डोले पनिया पंथ हो जाए। अच्छा। इतना वीर था कि उसका कोई धनुहा उठाने वाला हाँ यहाँ धरती पर पैदा नहीं हुआ था। जो धनुष उठाता था तो महानिक कोल उठाता था। अच्छा अच्छा। इसके अलावा कोई उसका धनुहा उठाने वाला नहीं होता। आज की तारीख में देखा जाए तो उसका कोट जो है, कोट जी जी जी, मतलब उसकी कोठी जो गढ़ी थी, आज के तारीख में देखा जाए तो वो खरका में कायम है। अच्छा सर, ये खरका जो है किस आसपास किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये खरका एक टप्पा खरका जब बोला जाता है। जी जी जी, टप्पा खरका बोला जाता है, टवंस नदी के ठीक किनारे पर है। अच्छा, उसके मतलब उसका तहसील क्या लगता है? उसका तहसील लगता है मेजा। अच्छा, और जिला कौन सा है सर? जिला प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी देने के लिए।